Now today let's start with chapter number 10, Life of Helen Keller. In this chapter we will study about life of Helen Keller. ठीक है, देखो कैप्टन आर्थर, हमारे कैप्टन है जिनका नाम है कैप्टन आर्थर कैलर. ठीक है, एंड कैटहाउस एडम्स कैलर, ये आपके टुस्कूडिया एक स्मॉल टाउन है नॉर्थ वेस्ट एल्बाना में, जिसे कहा कहते हैं यूएस से. ठीक है, दे आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880. उनका नेम उन्होंने रखा हैलर. वो बहुत हेल्थी चाइल्ड थी एंड हर पेरेंट्स एंजॉयड वॉचिंग हर ग्रो. द फैमिली वॉज नॉट वेरी रिच वन एंड कैप्टन कैलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी. पहले वो आर्मी में थे एंड आफ्टर लेटर वर्ड्स ही हैज अर्नड अ लिविंग बोथ एज कॉटन प्लांटेशन ऑनर एंड द एडिटर ऑफ वीकली लोकल न्यूज़पेपर जिसका नाम था नॉर्थ एल्बानिया. हेलेन्स मदर वर्कड ऑन प्लांटेशन व्हेन हेलन वाज 19 months old. जब वो 19 months old थी वो बीमार हो गई. शी फेल इल एंड द डॉक्टर सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर. और वो किससे सफ़र कर रही थी? ब्रेन फीवर. ठीक है, व्हेन द फीवर सबसाइडेड हेलन अपीयर टू बी वेल. जब वो सही हो गया वो थोड़े अच्छे दिखने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शी वॉज फार अवे फ्रॉम. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, शी वॉज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी. नाउ हेलन स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड, साइट्स एंड सिंबल एक्शन. देखो हेलन ने अपने क्या करा, शी स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, उन्हें रोका साउंड्स को, साइट्स को, सिंपल एक्शंस को, एंड शी डिड नॉट ब्लिंक वाइट स्टेयरिंग एट द सनलाइट. और जब वो सनलाइट को देखती थी उस टाइम पे भी वो अपनी आइज को ब्लिंक नहीं करती थी. शी नीदर रिस्पॉन्ड टू हर फादर क्लैप्स नॉर टू अ ब्राइट लैम्प दैट हर मदर हैड ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हर. ठीक है, ना तो वो अपने फादर के जगह उसके क्लैप करते थे ना उसको रिस्पॉन्ड करते थे. अगर उसकी मदर जो उसकी मदर एक ब्राइट लैम्प लेके है उसके सामने, तो उस पर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा. इट वॉज एविडेंट टू कैलर दैट हेलन हैज बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डेफ. और कैलर को ये लगा कि जो हेलन है तो दोनों चीज हो गई है, वो ब्लाइंड भी हो गई, अंधी भी हो गई, डेफ से सुनाई भी नहीं दी. द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड चाइल्ड वर नॉट ईजी, पेनफुल एंड ट्रॉमेटाइजिंग नॉट ओनली फॉर हेलन बट ऑल्सो फॉर हर फैमिली. ये नहीं देखो पेनफुल हो, ये नहीं कि खाली हेलन के लिए, उसके साथ साथ उसकी फैमिली के लिए. Helen became a very difficult child. She threw tantrums and screamed at everybody. Her behavior became unreasonable. और जिसकी वजह से जो आपकी कैलर है वो क्या हो गई, अपसेट हो गई. People known to the family advised them that she should be put into a institution. कि भाई फैमिली ने एडवाइस करा कि आपको उस इंस्टीट्यूशन में इसको रखो जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे हैं. Children refused to play with her. And Helen became ill-tempered, miserable and lonely child. और बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, तो हेलन कैसी बन गई, वो बहुत ill-tempered हो गई. She became miserable और lonely child. उसको बहुत अकेला अकेला फील हो रहा. ठीक है, with a heavy heart her mother would say Helen behavior is getting worse. What should we do? फिर उसकी मदर कहती है कि हेलन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा है, तो हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए. The soft-hearted father would simply reply, "We cannot punish a child who does not understand what she is doing and what she should do." देखो हम उसको पनिश नहीं कर सकते, इस बच्चे को यही नहीं पता मुझे क्या करना है या वहाँ क्या मुझे करना चाहिए. The Keller now needed professional guidance. They met Dr. Michael Anagos. ही डायरेक्टर थे परकिन इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड का था, and it was in Boston. Michael Anagos considered Helen case immediately. उसने रिकमेंड करा कि जो फॉर्मर स्टूडेंट थे इंस्टीट्यूशन के, वो गया हेलन टीचर कि तुम हेलन के क्या बनो, टीचर बनो. एंड शी वॉज एनी सुलेवन. उसके टीचर का नाम क्या था? एना सुलेवन. ये वो लेडी थी जिन्होंने हेलन की लाइफ को कम्प्लीटली क्या कर दिया था, चेंज कर. एनी हैड पुअर विजन फंक्शन, उसके लिए पुअर विजन थी, बट शी वॉज कीन टू वर्क एंड अर्न हर लिविंग ऑन हर. उसके बाद भी वो अपने लिए अर्न करती थी अपनी लाइफ को जीने के लिए. सो शी एक्सेप्टेड द जॉब बीइंग हेलन. तो उसने क्या कहा, जो उसकी जॉब थी कि आपको हेलन का टीचर बनना है, उसने एक्सेप्ट कर. ऑन March 3, 1887, Annie arrived at the house to Scotia and met Helen Keller. Annie started teaching Helen Keller. उन्होंने उसको फिंगर स्पेल सिखाया कि आप फिंगर पे कैसे स्पेल आउट कर सकते हो. She taught her a language of touch. Annie spelled out word doll. ठीक है, DOLL on Helen palm and then placed a doll in her hand. और उसको क्या करती है, डॉल को हेलन के हाथ में पकड़वा देती है. This was the first word that Helen learned to spell with great patience and dedication. Annie continued with her teaching. देखो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ाती हुई. एंड Annie wrote cat on her palm. फिर वो कैट लिखती है
and when she drank the milk, she felt that letter milk and being written on her palm. This helped Helen to learn the concept of various things. इससे उसने क्या करा, उसको डिफरेंट चीजों को समझाया. She found a novel way to communicate with others. Annie had to work on Helen's behavior too. Helen was rude to people. वो बहुत ज़्यादा rude रहती थी. She was very much impolite, in table manner and social behavior needed attention. क्योंकि भाई एक उसको attention नहीं मिल पाती. Helen should dress herself and brush her own hair. All his training required great skills and patience. Each time Helen disobeyed or misbehaved, Annie punished her. जब भी वो डिसओबे करती थी या मिसबिहेव करती थी तो आने उसको पनिश करती थी. ठीक है, उसके गलत बिहेवियर पे. Helen communication with the world was largely through Annie, so she hated the idea of Annie's becoming angry. So Helen learned to obey or behave well. फिर उसने सीखा कि कैसे आपको चीज़ें सीखनी है, कैसे आपको अच्छे से बिहेव करना है. The day Helen learned to spell water, a new inspiration set in her progress in learning words, and the experience changed her attitudes toward learning. और जिसका एक एक्सपीरियंस था वो चेंज हो गया टुवर्ड्स लर्निंग. ठीक है, वो ही दिन था. Helen was so inspired that within the next few hours she learned the spelling of 30 new words. उसने within अगर हम बात करें within मतलब कुछ ही next few hours उसने 30 words ज़्यादा से mother, teach, teacher, and he taught her to spell baby. And Helen tells her young sister she spelled her Helen Keller. ठीक है, और क्या स्पेल करा, Helen Keller. Helen recalled her, I was born again that day. I had been a little ghost in a no world. Now I knew my name. I was a person I could understand people and make them understand. कहते हैं कि जिस दिन मैं मेरी बर्थ हुआ था, मैं जिस दिन बॉर्न हुई थी, उस दिन मैं क्या थे, एक लिटिल गोस्ट की तरह. I don't know anything about the any word. Now I know my name. I know I am a person. I could understand people. ठीक है, मैं उनको समझ भी सकती हूँ and make them understand. On morning, Helen spelled out complete sentence. Doll is on the bed. अगर हम बात करें on morning, Helen ने complete word बोला, complete sentence बोला, doll is on the table. Sorry, bed. Motivated by the progress that Helen was made, Annie said, tomorrow I shall teach you to read. Annie क्या कहती है कि कल तुम्हें पढ़ाऊंगी कि कैसे, मैं कल तुम्हें टीच करूंगी कैसे पढ़ते हैं. Annie began teaching Helen to read. She first read raised letters and later read with Braille. She learned to write with both ordinary as well as Braille write. वो simple typewriters और Braille वाला जो typewriter होता था दोनों से लिख सकते. She was well on her path becoming well-educated person. She was given all possible opportunities. तो सारी जितनी भी possible opportunity वो दी गई कि वो अपनी abilities को develop करे और Helen made the best use of it. और Helen ने उनका best use करा. Helen developed great confidence and she even visited President Cleveland at a White House. ठीक है, और वो मिलके भी आती है प्रेसिडेंट से, क्लेवलैंड से कहा White House. Now 1890 at the age of about 10, Helen moved to Perkins Institution. वो कहाँ चली जाती है, Perkins Institution पे. And he continued to teach her. Helen made friends with other blind children in the institute. Lonely, जो उसका loneliness था, मतलब जो उसका अकेलापन था, वो अब बोर होने लगा. ठीक है. And she learned Latin, German and arithmetic. उसने Latin भी सीखी, German भी सीखी और arithmetic. 1894 में Helen and Annie met John D. Wright और Dr. Thomas Humason, who were planning to set up a school to teach a speech to one deaf in mute. वो एक क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि वो एक स्कूल सेटअप करेंगे जिसको बच्चों को स्पीच देना सिखाए. And Helen attended the Red Human School of the Deaf. Unfortunately, क्या होता है, Helen की speech never really improved beyond the sound that only any other very close to her could understand. But the fact that she could communicate was encouraging enough for Helen to move ahead in life. जिससे क्या करा, Helen को encourage करा कि आपको और लाइफ में और आगे बढ़ना है. Helen wished to study in school college, but before that she had to take admission in another school that would prepare her for school. तो जो Helen है, she could not afford the fee. तो मार्क टैवन थे, मतलब famous author थे, किसके, Adventure of Tom Sawyer के. Some of his friends paid for her education. 1896 में Helen moved on the Cambridge School for young lady. ये great achievement था for the lady who was blind, deaf and could barely produce sound or communication. ना तो वो देख सकते, ना ही वो सुन सकते, उसके बाद भी वो sound produce कर रही है, communication. Helen worked very hard at school and did not disappoint for her benefactors. She began writing poems and stories. ठीक है,
उसने क्या करा, वो पोएम्स लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी. एंड शॉर्टली बिफोर हर एग्जामिनेशन हेलन लॉस्ट हर फादर एंड इमोशनली डिस्टर्ब. उसके फादर की डेथ हो गई थी. शी वॉज इमोशनली डिस्टर्ब, वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी. Helen did her best in examination and it could not accompany Helen to the examination. A teacher spelled out question and Helen in Helen's hand and Helen typed out answer. और Helen ने क्या करा, भाई वो उसके टीचर क्वेश्चन बोलते थी और वो क्या करते थे, टाइप करती थी. The following week she has learned that she was passed all the subjects. इतनी सारी चीज सीखने के बाद she passed all the subjects and in 1900 Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf blind person to ever enroll in an institution of Helen. ये पहली डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिसने फर्स्ट टाइम क्या करा था, enrolled करा था इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई मूवी. द गर्ल इन हर क्लास वॉज फ्रेंडली एंड इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास. उसको वाइस प्रेसिडेंट, क्लास का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. Helen began to write about her life. She wrote the story about in Raleigh and on normal typewriter. ठीक है, इसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. और किसने एडिट करा था, जॉन मैकी ने, who later married Annie, and the writing was published in a magazine 1903 and she was paid for. उसको उसके लिए पे करा गया. Helen once said, when the blind are indebted at Louis Verdi as maintained to Newton. June 94 में Helen graduate हुई from Radcliffe College. Helen become a first deaf blind person to earn a bachelor art degree. ये पहली ऐसी बच्ची थी जिसको क्या मिला था, बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री. Helen now felt that she must educate people on the ways to help the blind. Her main goal of the life is to spread awareness. ठीक है, इसका पहला एम क्या था कि ये क्या स्प्रेड करेंगे, अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ blind. Their initiate abilities and their aspirations, she had to raise funds only to sustain living for herself, and but also to start projects to remove darkness from the lives of the blind. Then she thought that she could do best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the others what she had gained from Annie. जो उसने Annie से गेन करा है वो क्या करेगी और वो भी देगी. ये उसने क्या करा. The chapter was very interesting. आप देखते हैं कि एक जो इंसान ना सो सकता है ना देख सकता, उसके बाद भी उसके अंदर उसने कितने एफर्ट्स करे और she has took a degree of graduation also. ठीक है, इसलिए अगर आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, that's all for today. Thank you.